मैंने उस आदमी के ऊपर अंधा विश्वास किया, यही गलती है। उसने मेरे को बिना माँ बाप का बच्चा बोल के, मैंने सिर्फ उसको जिंदगी में एक ही वर्ड बोला था कि कोई हो ना हो तेरे साथ मैं होंगी, और मैंने उसको वहां से उठाकर यहाँ तक पहुंचने में उसकी सारी मदद की, और वो इंसान मेरे को आज ऐसा सिला दे रहा है। क्या मेरी यही गलती है? तो अब आप क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि दीपक हुड्डा जो मेरे पति देव है उससे अलग मुझे जल्दी से जल्दी डाइवोर्स दिया जाए। मैं उससे कुछ एक पैसा भी नहीं मांग रही हूँ, मुझे न्याय मिले। मेरी गलती यही है क्या मैंने मेरे खिलाफ हुए जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई, और बस मैं उससे सारे मैंने अपने एविडेंस कोर्ट में भी दे दिए हैं। 13 तारीख को मैंने कोर्ट में अपना हाँ मेरे जो डाइवोर्स का केस भी फाइल कर दिया है, और वो इंसान मेरे को प्रेशराइज कर रहा है कि मैं डाइवोर्स ना लूं और इनके खिलाफ ना बोलूं। मैं चाहती हूं कि मेरे खिलाफ जो जुर्म हुआ है उसका बदला, तो क्योंकि मैं स्ट्रांगली कर्मा बिलीवर भगवती महामाई अपने आप ले लेगी, लेकिन मुझे उस राक्षस से छुटकारा चाहिए। मुझे उसे एक पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भिखारी नहीं हूँ। महामाई ने मुझे हाथ पाँव दिए हैं, मैं खुद कमा के खा सकती हूँ, लेकिन मुझे उस राक्षस से छुटकारा चाहिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती कर रही हूँ कि मुझे न्याय दिलाने में मेरी मदद करें, उस राक्षस से मेरा पीछा छुड़वाने के लिए मदद करें, ताकि मुझे डाइवोर्स वो जल्दी से जल्दी दे दे, और मुझे पुलिस द्वारा जो टॉर्चर किया जा रहा है वो मेरे को टॉर्चर ना किया जाए, क्योंकि मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा है। मैंने सिर्फ मांगा है तो एक डाइवोर्स मांगा है, वो भी परेशान होकर। स्वीटी जी, आप बीजेपी में हैं, तो पार्टी की तरफ से आपकी कोई मदद हुई इस प्लेटफॉर्म पे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं इस हालात में नहीं थी, मैं बहुत डिप्रेशन में थी। उस दिन जिस दिन ये एफआईआर हुई, झूठी एफआईआर दीपक हुड्डा ने की, उस दिन मुझे पैनिक अटैक आ गया था, और उसने झूठा जाके केस भी लगा। पैनिक अटैक मेरे को 30 मिनट में वहाँ बेहोश पड़ी थी, और वो आदमी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैंने मार दिया। मैं होली हॉस्पिटल में 5 से 6 दिन तक वहाँ एडमिट भी रही हूँ, और वो आदमी ने इल्ज़ाम लगाया। मैं कहीं जा नहीं पाई, मैं किसी नेता से किसी से मैं मिल नहीं पाई हूँ, क्योंकि मेरी ऐसी हालात है ही थी नहीं। मैं इतने डिप्रेशन में थी कि मैं बोल पाऊँ, मैं अपनी ये बातें मेरे माँ बाप को भी नहीं बोल पाती थी। मैं न बिल्कुल मेरी माँ के कंधे पर, मेरी माँ ने मुझे इतना बुरे हाल में देखा, मैं उनको भी बातें नहीं बता पाती थी। उनको भी मैंने रिकॉर्डिंग के जरिए ही सारी चीज़ें बताई है, मेरी इतनी बुरी हालात थी। तो मैं सिर्फ एक बार सीएम साहब से मैं मिल के आई थी, तो उन्होंने मुझे आश्वासन उस टाइम दिया था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और मैं सबसे बस यही बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है, मेरी मदद कीजिए। पूछना चाहूँगी, शादी से पहले ही दीदी आपने बताया कि आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, तो इतनी इन्वेस्टमेंट आप बता रहे कि आपने करी है, तो वो आपने क्यों करी? पहले नहीं सोचा समझा कि भाई बाद में जाके रिश्ता बिगड़ भी सकता है, जो अब शादी के 4 दिन पहले मैंने बताया, 4 दिन पहले मैंने बताया था जब उन्होंने वो डिमांड की। बट वो अपने सामाजिक में मैंने बताया आपको, लड़कियों को हमेशा ये बोलते कि कोई बात नहीं, देना है हमें, ये सारी चीज़ें करना है, कोई बात नहीं, कर देंगे। क्या पैसे, क्योंकि मेरी फैमिली के लिए और मेरे लिए पैसे मायने नहीं रखते, रिश्ते मायने रखते हैं। खुश हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम दे देते हैं, ये कोई चीज़ें नहीं है, पैसे कोई मायने नहीं रखते अगर इंसान खुश हो तो। समझ गया। 2015 से आप जानते हो, 2022 में आपने शादी करी, क्या इन बिटवीन 2015 टू 2022 कभी आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा, क्योंकि आप तो एक इवेंट में मिले थे, चीफ गेस्ट? मैं आपको बता दूं, देखो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े सब में होते हैं जी, ऐसा नहीं कि कभी नहीं हुए, मैं आपको ये नहीं बोलूं, लेकिन वो लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा नहीं थे कि मारपीट हो, क्योंकि कोई भी बात करता छोटा मोटा तो सब चीज़ों में होता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि मारपीट। और मैं आपको बता दूं कि मैं 9-9 महीने 10-10 महीने
कैंप में रहती थी। और आपको मैं बता दूं कि मेरा जो कैंप्स भी लगते थे इंटरनेशनली, मेरे कैंप पे मैं बाहर विदेशों में ज़्यादा रहती थी, हमारी बातें फ़ोन पर ज़्यादा होती थी। और फ़ोन पर भी जैसे इंटरनेशनल की टाइमिंग अलग अलग होने की वजह से हमारी बातें भी बहुत लिमिटेड होती थी, क्योंकि मेरा भी ट्रेनिंग टाइम रहता था बहुत कम। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा, बहुत कम मेरी बातें होती थी, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन बातें होती थी, मैं जानती थी, लेकिन इतना क्लोजली कि किसी इंसान की कोई ऐसे थोड़ी नहीं सोचेगा कि ये इंसान ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसे पहले ऐसे पता होता कि ये ऐसा ये मेरे साथ करेगा तो मैं क्यों करती ये चीज़ें। आप दूसरी लड़कियों से डिफरेंट है, आप तो बचपन से लेके ही लोगों के बीच में भी रही है, सामाजिक कार्य वगैरह भी रही हैं आपके। कभी भी ये थॉट नहीं आए मन के अंदर कि बात इतनी बढ़ सकती है जिस प्रकार से आज बढ़ी हुई है? कभी मैं बहुत बाहर जितनी मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाती हूँ, मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ। और मैंने बताया कि उसने मेरे को हमेशा से ही, कभी लड़ाई होती या कुछ भी ऐसे होता तो बोलता कि मैं बगैर माँ बाप का बच्चा हूँ, और वो रोने लग जाता अगर कोई गलती। शादी से पहले इतना नहीं था, मैं बता कुछ मतलब ऐसी बातें नहीं होती थी। मैं शादी के बाद की बातें कह रही हूँ, जब मैंने वो चीज़ें बर्दाश्त की, पंचायतों की बात मैं बता रही हूँ। उसने पाँव पकड़े हैं, लिटरली वो रोया है और सारी चीज़ें उसने की है। उस टाइम मैं उसको माफ़ करती गई और मैं उसके साथ जाती गई। लेकिन जब मेरे परिवार के प्रेशर की वजह से, क्योंकि मेरे परिवार में आज तक किसी का रिश्ता भी नहीं टूटा है, मैं जहाँ भी हूँ मैं अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हूँ। मैं कभी कितनी भी मॉडर्न हो जाऊँ, लेकिन मैं हमेशा अपने परिवार से, अपने जड़ों से जुड़ी रहती हूँ। मैं ये सोच रही थी कि कोई बात नहीं, टाइम निकल रहा है, निकल जाएगा, बदल जाएगा, ये चीज़ें सोच के। और हर बात आपको लगता है कि पुलिस, जैसे कि स्वीटी ने नाम दिया, पुलिस भी बचाने की कोशिश कर रही है दीपक हुड्डा को? देखिए, जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस हैं, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन बैंक ट्रांजैक्शन में अगर नहीं, वो सवाल ये है जी, आप कह रहे हैं कि इस कुछ अधिकारी इसमें मिले हुए हैं और आपको बताया भी नहीं, और आपको महिला थाना से सिविल लाइन थाने में केस भी ट्रांसफर हो गया, तो ऐसे में आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? वो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। वो जब इतना कर रहे हैं, हमें चीज़ों का पता ही नहीं है, वो हमारे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। और 1.5 महीने से आप ये देखो कि इतनी बार जाने के बावजूद, मैं थाने के चक्कर लगाने के बावजूद मेरे को न्याय नहीं मिल रहा। मेरी कंप्लेन पर मैंने सारे सबूतों के साथ जो दिया है उस पर 1.5 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और उसकी झूठे आरोपों पर जिसमें सबूत भी नहीं दिए 2 दिन में कार्रवाई हो रही है। तो आप सोच सकते हो कि साथ दे रहे हैं ना। एक मिनट क्या सर, न्याय मिलेगा आपको लगता है? देखिए, मुझे अपने जो संविधान पर विश्वास है। कुछ भ्रष्ट लोग होने से या कुछ लोगों के ऐसा होने से ज़रूरी नहीं है कि पूरे देश की पुलिस खराब है, पूरे देश का संविधान खराब है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे देश के संविधान के ऊपर और हमारी सरकार के ऊपर। वीडियो दिया है, वो है, वीडियो वो भी दिया है, हमने, ट्रांसक्रिप्ट भी दी है, वो उसमें दिया हुआ है, हमने थाने में पुलिस को दिया हुआ, दे रखे हैं। पुलिस को दिया हुआ, वो सारी चीज़ें हमने दी हुई है। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं। मेरे को जो मेरे पास मार पिटाई जो की है उसके, और जो मेरे साथ जो गंदा जो मेरे को बोलता है, मेरे को टॉर्चर करता है, मेरे को मारता है, उसका मैंने सारे सबूत मैंने पुलिस को दिए हैं। उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये चीज़ें चल अब रही आप है। देखिए, रिटर्न में ये मेरे पास है लोन की स्टेटमेंट, लोन पे गाड़ी ली, लोन की किस्तें हम भर रहे हैं, गाड़ी हमारे नाम है। चलो आप दहेज में ना मानो, सुनो आप मेरी बात, वो गाड़ी उसके कब्जे में, महेंद्र जी के नाम है, वो गाड़ी किसकी है? और पुलिस हमसे सबूत देने के बाद फिर वेरिफिकेशन करिए आमने सामने बिठा के। आप इससे ज़्यादा अंदाज़ा क्या लगा सकते हो? मतलब कोई बात। और मुख्यमंत्री से मिले में आप? हाँ, उसके बाद मिलेगी जी, मिलेगी। लेकिन उससे पहले उसने मेरे को इतना मजबूर कर दिया है। घर पे पुलिस आ रही है, और इसीलिए प्रेस मतलब ये कॉन्फ्रेंस चीजें पड़ी है। उसने सारे मुझे, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। क्या पता मुझे कल को मेरा को कुछ हो जाए और मेरा वो कोई मतलब मेरे को मार डाले या मेरे को कुछ हो जाए, तो इसकी वजह से मैंने ये, क्योंकि उसने मेरे को, जब मैंने डाइवोर्स मांगा था, उसने मेरे को ये बोला था कि मैं तेरे को डाइवोर्स नहीं दूंगा, मैं तेरे को मार डालूंगा। और ये बात वो कर भी रहा है, मेरे को टॉर्चर कर रहा है मेंटली। उसको ये पता है कि मेरे को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है, कहीं कल को मेरे को अटैक में मैं कहीं मेरे को इतना ज़्यादा हो जाए कि मैं मर जाऊं। तो इसलिए कि ताकि लोगों को भी पता चले कि हाँ ये चीज़ें हुई थी,
क्योंकि कल क्या पता वो सबके साथ मिलकर सबूतों को भी इधर उधर कर दे, कल को पता नहीं क्या चीजें हो, इसीलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। ठीक है। ठीक है